के लोग के बिल्कुल नीचे जगत अजीब ले आया, ज़ाती दिलचस्पी से नर ने मर्तब लोक बनाया। ये एक अजीब बात है। नर यानी सदाशिव या इंसान या नबी सल्लल्लाहु, इसने बिल्कुल सतलोक के नीचे, जहाँ आज मक्का है, बिल्कुल नीचे ये मर्तब लोग, ये सृष्टि मिल्की वे जो है बिल्कुल सतलोक के नीचे हैं, बाकी सृष्टियाँ दाएं बाएं हैं। तो ये नर ने बनाई हैं, भले वो अंदर मैं हूँ उसके, लेकिन ये मर्तब लोग नर ने ज़ाती दिलचस्पी से कायम किया। आओ दिखाऊं भक्तों क्या भूलोक में होने जाए। भूलोक यानी ये लोग भूसागर में कैसे जीव प्राणी कोख में आए, कि इस भूसागर में कैसे दुनिया माँ के पेट से आई निकली और पैदा हो गई, जबकि वो पहले से कायम दायम थे। लाखों करोड़ों अरबों सालों से इंसान की अरवाह कायम है। यहाँ मैं डॉक्टर जाकिर नाइक से भी कहना चाहूँगा कि वो समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और मर गए, जबकि यहाँ नबी महाकाल साबित हो रहे हैं। उनकी मर्जी है, किसी को जन्नत में डाले, मर्जी है दोज़ख में डाले, इसमें भगवान दखल नहीं देता, क्योंकि ये जगत उन्हीं का है, सृष्टियाँ उन्हीं की हैं। इंसानों को नबी ही या सदाशिव ही पैदा कर रहे हैं, मार रहे हैं। महाकाल खुद है। और ये अलग बात है कि महाकाल के अंदर मैं हूँ। अच्छा, अब ये सुनिए कि भूसागर में जीव कैसे पैदा हो गए। दूधिया कहकशां 21 में मिल्की वे कहलाए, ख़ास इसी में नर और मैंने सपने अपने सजाए। यानी मैंने और नर ने अपने सपने पूरे करने के लिए सृष्टियाँ कायम करी, क्योंकि हम भी दिलचस्पी से टाइम पास कर रहे। लोग हैरान होंगे कि भगवान टाइम पास कर रहे। सबसे पहले हमने इसमें खुफिया स्थान बनाए, एक विशाल से सागर में बरहम की जोत जलाए। सूरह नूर की 22वीं आयत में वो भगवान अल्लाह भी यही कह रहा कि मैं एक जोत की शक्ल में हूँ। हिंदुओं में भी भगवान ज्योति स्वरूप ही है, मुसलमानों में भी ज्योति स्वरूप है। खुफिया स्थान इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ तक इंसानों की रसाई नहीं है, वो नूरी सालों के फासले हैं, इसमें इंसान आसानी से नहीं पहुँच सकते। सबसे पहले परब्रह्म के रूप में ज्योति स्वरूप हम ही कहलाए। यानी पूर्ण ब्रह्म जो नज़र नहीं आने वाला, वो एक अलग चीज़ है, वो हर किसी की समझ में नहीं आता। पर ब्रह्म रूप जो है, जिसमें मैं किसी वजूद में हूँ, उसमें मैं ज्योति स्वरूप कहला रहा हूँ। ज्योति स्वरूप के साए में नर परम तत्व बन जाए, और जिस सागर में ज्योत है वहीं परम तत्व भी मौजूद है। परम तत्व की शान हमारे विराट रूप के साए, जो बिग बैंग के बाद सारी चीज़ें बनी, आग हवा मिट्टी पानी वगैरह वगैरह, उस विराट रूप की शान जो है वो परम तत्व ही है। परम तत्व और मेरे में फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं है, विराट रूप भी हम दोनों का ही है। वो अलग बात है कि गीता में मैं ही अर्जुन को बता रहा था, अर्जुन सदाशिव है, ये जहन में रखिएगा। अर्जुन भी नर है, सदाशिव का ही अवतार है। परम तत्व की शान हमारे विराट रूप के साए, नर का मैं हमजाद बना जो नर को नजर ना आए। नर को भी नहीं पता चलता बाज़ औक़ात कि मैं उसके अंदर क्या करूँ। एक प्रधान और जोगन क्षेत्र थोड़ी दूर बनाए, नर ही महाब्रह्मा बनकर दुर्गा को भी लाए। एक जगह ऐसी बनाई गई जहाँ नर और दुर्गा ने महाब्रह्मा बन के एक बच्चे को जन्म दिया, जिसको ब्रह्मा कहते हैं या मुसलमान जबरील कहते हैं। ये अभी देवता यानी फरिश्ते बन रहे हैं। इस प्रधान और जोगन क्षेत्र में दुर्गा माँ कहलाए, परम तत्व और दुर्गा उत्पत्ति पुत्र की कराए, यानी एक पुत्र पैदा किया। जगदम्बे का पुत्र ब्रह्मा परम पिता बन जाए, सारे प्राणी इसके हाथों उत्पन्न भी करवाए। यानी जो भी आगे सृष्टियाँ चला रहे हैं, इंसानों को पैदा कर रहे हैं, वो ब्रह्मा के हाथ से करवा रहे हैं। लेकिन ब्रह्मा में मैं और परम तत्व, मैं और नर दोनों होते हैं तो तख्लीक होती है। ब्रह्मा बजाते खुद तख्लीक नहीं करता। और यहाँ ये है, इसके बाद सृष्टि के एक दूसरी सम्मत आए,
इस प्रधान स्तोगन क्षेत्र में विष्णु कहलाए। यहाँ सदाशिव विष्णु महाविष्णु बन के एक स्तोगन पुत्र पैदा किया जिसको विष्णु कहेंगे। ब्रह्मा रजोगन है। परम तत्व ही महाविष्णु के रूप में सज कर आए। दुर्गा का प्रभाव स्तोगन पुत्र विष्णु जाए। विष्णु बनकर पालन पोषण हम ही करते आए। यानी विष्णु को पालन पोषण की ड्यूटी दी। विष्णु को मुसलमान कहते हैं मेकाइल, बारिशों और हवा का और रिज़्क का देवता फरिश्ता। लेकिन मैं ही अक्सर विष्णु में जाता हूँ तो विष्णु हरि हो जाता है, वरना विष्णु एक आम देवता है, आम से थोड़ा ज़्यादा कह रहा फरिश्ता है। हम फिर भी स्तोगन विष्णु जी प्रधान सदा कहलाए। बाद में मिल्की वे के बिल्कुल बीच में बैठने आए। ये स्थान है सच्चे लोग के बिल्कुल नीचे साए। सतलोक के बिल्कुल नीचे वाला ये स्थान है। ये प्रधान तमोगन क्षेत्र शिव सेवा को जगाए। ये तमोगन क्षेत्र है। सारे रोले तमोगन के तो हैं। ये कायनात तमोगन से बनी, तकब्बर से, अहंकार से। तमोगन को ही बुरा कहा जाता है, लेकिन तमोगन के बगैर कायनात में दिलचस्पी नहीं। परम तत्व ही सदाशिव बनकर मेरी शान बढ़ाए। सदाशिव का मतलब होता है हमेशा पाक, मुकद्दस, जो बहुत अच्छा हो, काबिल तारीफ हो, सेम एज लाइक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगदम्बे का पुत्र यहाँ पर शिव शंकर कहलाए। यहाँ जब पुत्र पैदा किया वो शंकर कहलाया, जो आज जिसको लोग भोले के नाम से जानते हैं या महादेव कहते हैं वगैरह, जो कैलाशपति कहलाता है। कि जगदम्बे का पुत्र यहाँ पर शिव शंकर कहलाए। कैलाशी बोला महादेव सबका साथ निभाए। सारी सृष्टि नाच रही है 3 गुणों के साए। दुर्गा ने भी सबके लिए स्थान अलहदा बनाए। सारी सृष्टि 3 गुणों के बस में है, या अच्छाई, या बुराई, या दरमियान। सारे लोग इकट्ठे होकर ब्रह्म लोक आए। ये सारे लोग मिलके भी एक ब्रह्म लोक ही कहलाता है। सप्तपुरी के नीचे थोड़ा मान सरूर भी लाए। सप्तऋषियों के साथ ही हौज़े कौसर भी कायम किया, जिसको मान सरूर या अमृत का तालाब भी कह ले। मान सरूर के साथ ही दूजा लोक था धर्म राय। परम तत्व ही धर्म राय का गादी सर कहलाए। यही वो स्थान है जहाँ से इंसानों को दोबारा दुनिया में पैदा किया जाता है या भेजा जाता है। धर्म राय भी सदाशिव का ही एक अंश है। मानसरूर की उल्टी जानब मीठा समुंदर लाए और बागों में महास्वर्ग भी सुंदर लोक बनाए। कौन कहता है कि आसमान पे पानी नहीं है? थोड़े दिनों में ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि वो बृहस्पति लोक में जो है ना, वो पानी भी था, जिधर चांद ने उस पानी को हासिल करने की कोशिश करी है। मैं आपको बाद में बताऊंगा। चांद पानी पे भी हाकम है। साथ ही ब्रह्म लोक के नीचे शिव का लोक बनाया। शिव के साथ ब्रह्मा जी का कमल स्थान जमाया। ब्रह्म लोक के बिल्कुल नीचे ब्रह्मा जी को बैठाया। साथ ही खीर के सागर में विष्णु ने रंग जमाया। विष्णु को खीर सागर में बैठाया और ब्रह्मा को ब्रह्म लोक के बिल्कुल नीचे, और बोला कैलाश पृथ्वी को फिर 7 तहों में ऊपर नीचे जमाया। सबसे नीचे पाताली माहौल स्वर्ग बनाया। ज़मीन के सबसे अंदर जो 7वां हिस्सा है वो एक स्वर्ग की तरह खूबसूरत है। इसको एक ब्रह्मांडाई लघु चेतर समझो भाई। बाकी 20 ब्रह्मांडों को रंग दिया दुर्गा माई। ये एक ब्रह्मांड है जिसको तुम इंसान लोग जानते हो, दूसरे ब्रह्मांडों को तो आप जानते नहीं हो। वो इनसे भी एक खूबसूरत हैं। यही अजीबोगरीब मखलूक उधर भी मिलेगी। मिल्की वे के बिल्कुल ऊपर 21 की रचनाई। 21वें इस लोक में नर ने अपनी दुनिया सजाई। 21वां जो लोक है उसमें नर खुद रहता है। उधर वो दूसरे किसी को जाने नहीं देता, वो किसी के सामने भी नहीं आता। मैं भी यहाँ एक जोत की मानंद नूर का एक शोला। संतों ने भी जोत की मानंद आखिरकार मुझे समझा। यहाँ एक जोत की तरह मैं भी हूँ। लोगों ने आखिर मुझे समझना चाहा तो मुझे एक जोत समझ लिया।